नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, वो है तनाव। तनाव आज हमारे जीवन में एक हिस्सा सा बन गया है। हर कोई कहता है कि मैं तनाव में हूं और हम इसका एकदम 100% साइंटिफिक सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, तनाव क्या है? तनाव आज छोटे छोटे बच्चों से लेके बूढ़े आदमियों तक हर कोई तनाव का शिकार है और हर कोई अपने अपने तरीके से इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इससे निजात पाते हैं। तो क्या है, इंसान तो इतना शांति प्रिय प्राणी है, लेकिन आज की एक भागदौड़ की जिंदगी में तनाव का शिकार बन गया है। तो हम इससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि इससे हम मुक्ति पाए? यही आज हम जानेंगे। दोस्तों, तनाव को हम अपने बाहरी कारण इसका खोजते हैं, बाहर में इसको खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका जो कारण है वो बाहर में नहीं, आपके अंदर है, आपके पास है। आप ही तनाव का कारण। अगर हम देखें तो हर तरफ स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो रही है। हर कोई कह रहा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। इससे बड़े बड़े लोगों को लेक्चर दिए जा रहे हैं और उसको लोग हर तरफ स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस को क्या मैनेज करना है? स्ट्रेस तो कोई मूल्यवान चीज थोड़ी है जिसको मैनेज करें। हाँ, हमारे परिवार को हमको मैनेज करना पड़ता है, हमारे बिजनेस को हमको मैनेज करना पड़ता है, हमारा पैसा हमको मैनेज करना पड़ता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन स्ट्रेस को क्या मैनेज करें? इसीलिए हमको स्ट्रेस मैनेज की बात हो रही है, क्योंकि हम सब ने स्ट्रेस को अपने जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम मान चुके हैं और यही हम गलत कर रहे हैं। आप सोचो कि हर कोई काम से हर कोई तो तनाव में नहीं आता है। एक ही काम अगर एक ही अलग अलग इंसान कर रहे हैं तो हर कोई उस काम से तनाव में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो काम करने का जो जरिया है, नजरिया है, वो उनका सबका अलग अलग होता है। जैसे कि एक आदमी अगर नौकरी कर रहा है तो वो सोचता है कि बस मुझे नौकरी मिली है और बस इसे अभी जिंदगी भर करना है। लेकिन वही दूसरा आदमी होता है, उसको लगता है कि भाई इससे पेट पालना है, मैं मन के आखिरी में तनख्वाह आती है, गुजारा हो रहा है, बस काट रहा हूं नौकरी। लेकिन जो तीसरा आदमी होता है वो अपना नजरिया बदल देता है उस नौकरी की तरफ और वो इस सोच में वो नौकरी करता है कि ये नौकरी करने से मैं लाखों लोगों के काम आ रहा हूं, लाखों लोगों की जिंदगी ये काम से बदल रही है, या मैं कुछ भव्य दिव्य काम कर रहा हूं और वो काम को आनंद में परिवर्तित करता है। वो काम में आनंद ढूंढता है, आनंद के साथ वो काम करता है। तो उसके अलग अलग उसके नतीजे अलग अलग होते हैं। जो पहला दूसरा वाला आता है वो तो तनाव में ही रहता है क्योंकि वो जबरदस्ती से कर रहा है, और जो तीसरा जो होता है, तीसरा इंसान उस काम में ही अपना आनंद ढूंढता है, तो उसको स्ट्रेस नहीं होता है ना। तो एक ही काम तीन लोग कर रहे हैं, लेकिन तीनों के भी नतीजे अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि तनाव बाहर में नहीं है, तनाव हमारे अंदर है। तो ये तनाव अगर हमारे अंदर है तो इसका नतीजा, इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम इसका समाधान किताबें पढ़ते हैं कि कैसा स्ट्रेस मैनेज करें। हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं
वो भी हमको कुछ बताते हैं कि आप इस तरह से थॉट्स में चेंज लाओ, आप ये काम करो, आप ये सोचो, ये ऐसा करो। तो ये करने से भी हमारे कुछ हद तक तो हमें फायदा होता है, होता नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन हमको मिल नहीं पा रहा है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी तो कोई होना चाहिए। क्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन? तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन को हम जब सोचते तो हमको मिलता नहीं है। हम सिर्फ ये जो हमको बताया गया है, हम मोटी मोटी किताबें, स्ट्रेस मैनेज किस तरह से किया जाता है, मोटिवेशनल वीडियोस में हम देखते हैं कि आप इस तरह से वो बताया जाता है कि आप ये सोचो, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे हमको फायदा नहीं होता है। कभी आपने सोचा है कि इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर इतने प्रवचन है, इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग तनाव में क्यों हैं? तनाव से छुटकारा क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हम सब गलत राह पे हैं। हम सबको लगता है कि यहां से हमको छुटकारा मिलेगा, लेकिन नहीं। कुछ कब तक आप किसी के वीडियो देख के उसको याद में रखेंगे और फिर जब आप तनाव में रहेंगे तो उसको याद करेंगे और फिर आपको ऐसा नहीं रहना है, आपको ये करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर वक्त वो चीज याद आएगी। क्योंकि तनाव में जब रहता है तो आदमी पूरा स्ट्रेस में रहता है, तो उस वक्त उसको कुछ नहीं सोचता है। तो वो उस वक्त क्या करे? तो वो उस वक्त फिर वो उसको याद नहीं आता, फिर छोड़ देता है। और फिर वो क्या होता है कि फिर वो ऐसे ही कुछ तो भी देखते रहते हैं, तब कुछ देर के लिए उसको मन को अच्छा लगता है और बाद में फिर से उसका वही हाल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको इसका परमानेंट और 100% कारगर सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। और वो सॉल्यूशन है 2500 साल पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हम सबको विपश्यना के माध्यम से इसका सॉल्यूशन दिया है। आज की डेट में पद्म विभूषण श्री गोयनका साहब जो सेंटर्स चला रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से विपश्यना की शिक्षा दी जाती है। और ये पूरी सेक्युलर है, यहाँ पे कोई धर्म का इसका कोई पर्दा नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। ये हर के लिए, हर किसी के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं। और 100% विपश्यना इस तनाव का सॉल्यूशन है, ये कोई नहीं बताता। हर कोई, या मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर प्रवचनकार हो, वो खाली बड़े बड़े थॉट्स, सेंटेंस जो कि अपने कान को सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा करो, ये करने से ऐसा होगा, वो करने से वैसा होगा। लेकिन भाई वो अपने जीवन में नहीं उतरती ना वो बातें। हमें तो जीवन में उतरनी चाहिए, हमारा तनाव हमेशा के लिए दूर होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, उसके लिए आपके पास एक ही सॉल्यूशन है और वो है आपको मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन की भी बहुत सारे प्रकार में, उन सबके बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले हम सब के लिए एक विपश्यना नाम का जो मेडिटेशन है, वो साइंटिफिकली अपने विकारों को दूर करता है। विकार कहाँ पैदा होते हैं? तनाव पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं और तनाव हमारा बढ़ते 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 जाता है। लेकिन जब हम विपश्यना करते हैं तो हम ये सीख जाते हैं कि हम इससे कैसे लड़े, हमें ट्रेनिंग मिलती है, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो नेचुरल तरीके से हम कुछ ही दिनों में 100% नेचुरल तरीके से हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। आप इस चक्कर में मत रहना कि आपके कहीं पे किसी का प्रवचन सुन लोगे या फिर किसी का कुछ करोगे, कुछ देर तक आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, वो बुरा भी नहीं है, आपको प्रेरणा मिलेगी, अच्छा भी है, लेकिन 100% परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपको अगर 100% परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तनाव ही नहीं, आपके हर विकारों से अगर आपको दूर रहना है, आपको अच्छी जिंदगी जीनी है, खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो आपको विपश्यना के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपको विपश्यना का एक 10 दिन का जो कोर्स है वो वहाँ पे सेंटर में जाके ही करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जो वहाँ के जो टीचर्स है
वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं। वो उस तरीके से अगर आप उसका अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हो तो आप हर विकार से दूर हो सकते हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप जो उनका ऑफिशियल साइट है वहां से आप अपना कोर्स कर सकते हो। तो वहां पे आपको साइंटिफिकली आप किस तरह से इससे दूर हो सकते हो वहां पे बताया जाता है। तो डेफिनेटली आप तनाव में हो, आप इससे मुक्ति पाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप वो कोर्स करो। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर बुक्स या फिर प्रवचन का आपको कुछ देर तक कानों को अच्छा लगेगा, सुनने को अच्छा लगेगा, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक 10 दिन का कोर्स कर लेना, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है और आप कितनी अच्छी तरीके से अपने सभी चीजें को मैनेज कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।